जय हिंद दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फ़ौज और उसके आतंकी 500 से 600 घुस आए हैं और भारत के पैराशूट कमांडर उनका खात्मा करने के लिए उतार दिए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि हमारी इस समय युद्ध करने की स्थिति है या हमें रोटी चाहिए या युद्ध चाहिए। तो पाकिस्तान की मीडिया पर चर्चा कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और चर्चा कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया कि हमें युद्ध से अधिक अपनी गुर्बत को ख़त्म करना है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। पाकिस्तानी सेना की जो एसएसटी यूनिट है उसके जीओसी आदिल रहमानी जो हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये जो हमले हो रहे हैं उसको यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर उसकी निगरानी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एसएसजी के 600 ऐसे जवान हैं जिनको यहाँ पर चुना गया है और उनकी घुसपैठ लगातार करवाने की कोशिश जो है वो चल रही है। और कश्मीर को हम तो नहीं चाहते जंग हो, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी कोई बात भी नहीं चाहता, लेकिन ये 76 साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं होना भी नहीं है, नहीं होना। तो इसका क्यों कौन नहीं चाहता मसला हल हो? आप नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं वो। आप चाहते हैं मसला? आवाम तो सारी चाहती है मसला हल हो, तो फिर हल क्यों नहीं हो रहा? हुक्मरानों ने करना है ना बोझ। ठीक है, ये डॉलर आते हैं इस वजह से के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो है कि इंडिया के पैरा कमांडो बाकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ISI या पाकिस्तान के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने हो चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इस टाइम हमारी सिचुएशन इंडिया से लड़ने की है, अमेरिका से लड़ने की है, या गुर्बत के खिलाफ जंग करने की है, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की है? और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स DGP ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी SSG कमांडोज कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही कहती रही कि जम्मू कश्मीर के जो हालात ख़राब हैं वो वहाँ की इंडियन आर्मी की वजह से, क्योंकि इंडिया ने अपनी लाखों की तादाद में आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात कर रखी है। लेकिन अब वहाँ से इंडिया की जानिब से एक नया बात, एक नई इल्ज़ाम सुनने को हमें मिला है। उन्होंने कहा है कि जी 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं। इलाके में बहुत खून बह गया, फौजी चले गए इस दुनिया से और यात्री थे, उनके ऊपर भी अटैक हो गया, वो बस गिर गई खाई में। और ऐसा लग रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन वहां से कोई बुरी खबर आती है। तो लोग काफी डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जर्नलिस्ट भी दुनिया भर की चीजें इसके ऊपर लिख रहे हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं आज। पहली बात तो यह है कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 500 से 600 करीब पैरा SF यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55 है। कहने की बात यह है कि एक आतंकवादी के ऊपर आपने 10 पैरा SF के बंदे डाले कि इनको हंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें डे 1 से ये सिखाया गया था, या डे 1 से हमारी ये समझ थी, सिखाया क्या गया था, हमारी ये समझ थी कि दीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। मैं पैरा SF की बात कर रहा हूं। वाई वी वॉन्ट टू यूज पैरा SF लाइक इन्फेंट्री, आई हैव नो आइडिया। मुझे इसकी नहीं समझ है, और मैं ब्लंटली बोलता हूं मुझे नहीं इसकी समझ है। वाई डू वी वॉन्ट टू यूज पैरा SF लाइक इन्फेंट्री? भाई पैरा SF का काम नहीं है। पैरा SF एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है। पैरा SF शुड बी यूज्ड टू हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स अक्रॉस द LOC। आप बोलो पैरा SF वालों को कि वहां पे वो डिव कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, वो ब्रिगेड कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको जाके गुड नाइट बोल के आओ, राइट? या पैरा SF वाले को बोलो कि एक ब्रिज है, ये एक गन पोजिशन है, ये एक एयरफील्ड है, यहां पे इनके चॉपर लैंड हो रहे हैं। चुपचाप गई पैरा की टीम, पैरा SF की टीम गई, चुपचाप गई, वहां पे हिट करा, वापस आ गए, किसी को पता नहीं लगा रातों रात क्या खेल हो गया। दिस इज व्हाट दे डू यार, दिस इज व्हाट देयर जॉब इज। ये बड़ी एलीट किस्म की फोर्सेस होती हैं पैरा SF। और पाकिस्तान यही, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को 2 रुपए का फर्क पड़ रहा है या 50-60 बंदे मर जाएंगे? ये जो आतंकवादी हैं आपको फर्क पड़ रहा है, मर जाएं, वो 500 और भेज देंगे, आप 500 मारोगे वो 5000 भेज देंगे, आप 5000 मार दोगे वो 50000 भेज देंगे।
भाई जब शुरू शुरू में टेररिज्म हुआ था कश्मीर में, जेएनके में, आपको पता है कितने आतंकवादी थे? देवर मोर देन 20-25,000 टेररिस्ट्स। 20-25,000 टेररिस्ट थे वहां पे। श्रीनगर की सड़कों में AK-47 लेके घूमते थे। वो श्रीनगर की सड़क जिस पे आप लोग आज जाके छुट्टियां मनाते हैं, कहते हैं कि बड़ा मजा आया डल लेक में, हमने नाव में बैठे और चप्पू चलाया हमने, और हम आदूस गए थे खाना खाने, और फिर हम गए वहां पे डाउनटाउन, हमने बड़ी शॉपिंग करी यार, बड़ा मजा आया। हम लाल चौक गए, वी हैड अ वंडरफुल टाइम। क्या शॉपिंग करी हमने। उन इलाकों में दंदनाते हुए घूमते थे। सबर्ब्स के आगे RPGs लेके, रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड्स लेके, रॉकेट लॉन्चर्स लेके आतंकवादी घूमते थे। मैं आपको उन दिनों की बात बता रहा हूं। ये तो थैंक्स टू द इंडियन आर्मी एंड थैंक्स टू फोर्सेस लाइक SOG। उस जमाने में BSF साउथ कश्मीर में बड़ी एक्टिव हुआ करती थी। अनंतनाग में उन्होंने बड़े खतरनाक टाइप के ऑपरेशंस करे BSF ने। बाद में CRPF आई, CRPF ने बड़ा अच्छा काम किया। ये सारी फोर्सेस ने, ऑफ कोर्स द लीड फोर्स इन कश्मीर हैज ऑलवेज बीन आर्मी। JNK में आर्मी ही रही है, इंडियन आर्मी रही है लीड फोर्स, बट बाकी फोर्सेस ने भी बड़ा जबरदस्त काम करा है और इनको मैनेज करके इतने पे लिया है। जंग किस चीज से है? गुर्बत से, बेरोजगारी से, करप्शन से, या फिर इंडिया से, अमेरिका से? किस चीज से जंग है? अभी तो गुर्बत के साथ जंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि कश्मीर में ऐसा एक माहौल बन चुका है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, वहां से भी उनकी स्पेशल फोर्सेस जो 500 पैरा कमांडोज हैं इंडियन आर्मी के, वो वहां पे मौजूद हैं टेररिस्ट के खात्मे के लिए, या जो भी वहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उनके लिए। पाकिस्तान से भी खबरें, मतलब उनके इंडिया की मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो सिविल में वहां पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? अगर लेट्स सपोज अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, तो क्या आपको लगता है कि ये बेहतर चीज है? जंग होती है तो जंग होगी तो फिर तो हम जाहिर बात है फौज के साथ है। जबरदस्त। नहीं देखिए मैं वो तो, लेकिन होनी चाहिए या नहीं? जंग तो नहीं होनी मैं भी चाहिए यही कह रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी सिचुएशन में गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, या जाके इधर लड़े उधर लड़े, इंडिया से लड़े इधर उधर लड़े? क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले बात तो ये है कि हम अपने रोजी रोटी के लिए लड़ना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद अगर कोई टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है ये पाकिस्तान। अच्छा, ला इलाहा की बुनियाद पे बना है, हमें उसके बहुत ज्यादा नहीं तो देखिए ला इलाहा की बुनियाद पे बना है तो इसका मतलब है जंग लड़ेंगे। लड़ेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमें हमारे मुआशी भी तो ठीक हो ना। ठीक है सर, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? वो कहते हैं पहले अगर रोजी रोटी पूरी होगी तो जाके जंग लड़ेंगे। शायद इसी सोच की वजह से फिर हमारी रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही, क्या हमें पता है या लोग दुनिया को पता है इनकी रोजी रोटी पूरी होगी, फिर ये जंग की तरफ आएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको भी कहें जी भाई जाए कश्मीर में जाके जंग लड़े, तो आप तो पहले रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अपन तो सोचना कि ये हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक। नहीं 76 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये कश्मीर का नहीं हो रहा कि ये कश्मीर के पे ऊपर कारोबार हो रहा है। ये मतलब मेरे ख्याल से मेन चीज ही ये समझ, ये कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है। ठीक है, अगर ये जंग खत्म करनी होती तो काफी देर पहले भी तो कर सकती है।